लाडली, तूने ये प्रेम की जैकेट क्यों पहनी है? वो दादी मैंने दी थी उसे, छत पे ठंड लग रही थी उसे तो। अभी क्या भी उतार। तूने सुना नहीं जो हमने? छी, क्या है ये कैसे कपड़े पहने तूने लाडली? हम तुझे कितना संस्कारी समझते थे, पर तूने हमें झूठा साबित कर दिया। अरे 4 शब्द प्यार के क्या बोल लिए तुझसे? जगह मत भूलो तो। अब चलेगा उस तरह का उस तरह। देख लिया माँ जी, इसीलिए कहती थी इस लड़की को ज्यादा सर पे मत चढ़ाइए, पर आपने मेरी कभी सुनी नहीं। अब भुगतिए सर पे चढ़ाने का नतीजा। और तू जाके अपने कपड़े बदलेगी कि चिट्ठी लिखकर पोस्ट करूं? नौकरानी होकर मालकिनों की तरह पार्टी करने का शौक है महारानी को। कमरे में जाके कपड़े बदलो। लीला बेटा, ये क्या इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है? हाँ, क्या हुआ है? आपके पोते ने रुला दिया दादी। क्या है ये प्रेम? हाँ, खबरदार जो दोबारा हमारी प्यारी बहू को तूने रुलाया। देख प्रेम, अब कुछ ही दिनों में तुम दोनों एक रिश्ते में बंधने वाले हो। तेरी खुशी, तेरे गम, तेरी आदतों का असर सिर्फ तुझ पे ही नहीं होगा, लीला पर भी पड़ेगा। इसलिए अगर तेरी कोई ऐसी आदत है जो हमारी प्यारी बहू को परेशान करती है, तो छोड़ दे उस आदत को। छोड़ दूंगा दादी, हर बुरी आदत छोड़ दूंगा। अच्छा बेटा, नजर ना लगे तुम दोनों को। तुम दोनों की जोड़ी बस हमेशा सलामत रहे। बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। ये हमारी प्यारी बहू के लिए। और ये हमारे गुड्डा गुड्डी की शादी हो गई। और देखना तुम दोनों साथ में कितने खुश रहोगे। हमेशा एक दूसरे का साथ देना। गुड्डी आगे चलेगी। हाँ, छठे फेरे में वर वधू एक दूसरे से वादा करेंगे, चाहे दुख के काले बादल हो या सुख की धूप, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। 7वें फेरे में वर वधू एक दूसरे का 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करते हैं। इस लाडले को
अभी के अभी डाइवोर्स दो। और चलो चलो अब ना हम सबका मुंह मीठा करते, ओके? लीला, लीला, अच्छा आओ। ये देख गुड्डा गुड्डी की शादी हो गई। अब ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। चल मुंह मीठा कर, ये ले तीनों। और अब इन दोनों को आशीर्वाद दे दे, जल्दी जल्दी, ये ले। भगवान करे कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। तुम दोनों के बीच और कोई तीसरा ना है। वैसे चारू दीदी, हमें ना आपसे एक बात पूछनी थी। ये भेर का होता है? फिर मतलब पता नहीं, कुछ तो ऐसा ही था। डाइवर्स। डिवोर्स। हाँ, ये क्या होता है? गंदी बात। डिवोर्स बहुत गंदी बात होती है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? रुको, मैं समझाती हूँ तुम्हें। पकड़ो। अब मैंने एस खोल दिया। अब इन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। अब ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। इसी को डिवोर्स कहते हैं। इसका मतलब वो क्रिकेट हमें हमेशा के लिए प्रेम से अलग करना चाहती है। नहीं, हम ऐसा कुछ भी ना होने देंगे। चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, चाहे प्रेम हमारा साथ ना दे, लेकिन हम भगवान के सामने लिए इन 7 वचनों को कभी नहीं तोड़ेंगे। हम ये डिवोर्स कभी ना लेंगे। I'm sorry लीला, पता नहीं क्यों बार बार मैं ये गलती कर रहा हूँ। पता नहीं बार बार अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया मैंने, लेकिन अब और नहीं। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता लीला। I'm sorry, मैं ये गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। I promise you लीला, आज के बाद तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं लाडली को डिवोर्स दूं, तो मैं लाडली को जरूर डिवोर्स दूंगा। अरे लीला, ठीक है, अब हम फिर से शुरू करते। हाँ, तुम लिखो CAT, कैट। कैट लिखो। ये क्या लीला, तुमने फिर से गलत लिखा। तुम्हें एप्पल लिखने बोलती हूँ तब भी प्रेम लिखती हो, और जब कैट लिखने बोलती हूँ तब भी प्रेम। अच्छा, गुस्सा मत कीजिए, लेकिन चारू दीदी आप खुद ही बताइए, हम पढ़ाई लिखाई क्यों सीखते हैं? ताकि पढ़ाई लिखाई से हमें दुनियादारी की समझ है, और फिर उसी समझदारी से हमें ताकत मिलती है। मैं आपको एक बात बताएं, हमें ना सिर्फ इसी नाम को लिखने से बहुत ताकत मिलती है, और हमारी पढ़ाई इसी नाम से शुरू, इसी नाम पर खत्म।